Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. Today our topic of discussion is behavior of subatomic particles in the external electric field. सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बेटा देखे एटम्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, अच्छा सब कहते हैं छोटा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे बेटा, रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा होगा। मॉडर्न रिसर्च कहती है बेटा कि एटम्स के अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो क्या क्या है बेटा, मोस्ट कॉमन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बेटा आपने याद रखनी है, पार्टिकल्स में क्या क्या होंगे बेटा, आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। दीज आर बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम। इसके अलावा मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, मोर देन 100 subatomic particles are present in an atom, ठीक है। जिसमें आपके पास मेसॉन है, हाइप्रोन है, न्यूट्रिनो है, एंटी न्यूट्रिनो है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन इनमें जो मोस्ट कॉमन है या जिनको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जिनके ऊपर एटम्स की बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, वो क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इन तीनों का बिहेवियर हम देखेंगे बेटा किसके अंदर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आपने एक और चीज याद रखनी है बेटा कि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, ये दो पार्टिकल्स को ना बेटा हम हैवी पार्टिकल्स कहते हैं। दीज आर हैवी पार्टिकल, ये हैवी होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक लाइटर पार्टिकल होता है। दीज आर लाइटर देन प्रोटॉन एंड क्या है बेटा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इनका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं कि जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो व्हाट हैपन, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो बिहेवियर है वो क्या होगी, इसको हम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बेटा वी हैव एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो प्लेट्स होते हैं, एक पॉजिटिव, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है, तो बेटा दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक प्लेट्स है, इसमें क्या होता है बेटा, इस इलेक्ट्रिक प्लेट्स के अंदर बेसिकली यू कैन से ये जो आपको प्लेट्स नजर आ रही है, इसके दरमियान में ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है, दिस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है बेटा, हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को क्या करना है, पास करना है फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हम समझाने के लिए यहाँ पे मैं बीम्स ऑफ दी यू कैन से इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ बेटा, दिस इज अ बीम ऑफ क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या बेटा, देखिए जब हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे ना, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना बेटा वो मूव करेगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये बेंड होगा और दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम
इसी तरह से देखिए प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन बेंड होगा बेटा टुवर्ड्स द, कहां पे बेटा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये नेगेटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ प्रोटॉन क्या होगा, बेंड होगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन जो है वो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, बल्कि ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा और ये किसी भी प्लेट की तरफ बेंड नहीं होगा और ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा। ठीक है, अब इन्हीं बातों को हम जरा लिखते हैं। इसमें हुआ क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इसलिए बेंड हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या हुआ है, बेंड हुआ है। न्यूट्रॉन के ऊपर इटसेल्फ कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसी बातों को हम यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन अ बीम ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन and neutron is passed through an external electric field, then क्या होगा बेटा, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन being negative charge क्या होगा बेटा, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से, बीइंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होने की वजह से क्या होगा बेटा, आर डिफ्लेक्टेड, किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगे बेटा, एड अ कर्व पाथ, ये कर्व पाथ में आपको नजर आ रही है, कर्व पाथ में क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द पाथ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, ये कर्व पाथ में डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट बेटा क्या होगा, प्रोटॉन being positively charged, proton being positively charged particle, positively charged particle are deflected at curve path towards the negative plate, ठीक है, तो ये दो आपने पॉइंट्स याद रखनी है, एक तो इलेक्ट्रॉन की और दूसरा प्रोटॉन की। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, थर्ड जो पॉइंट है न्यूट्रॉन्स की। अब क्या होगा बेटा, न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल, ये पार्टिकल न्यूट्रल होने की वजह से क्या होगा बेटा, पास्ट एट स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाएगा बेटा, स्ट्रेट पाथ विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड। ठीक है, विदाउट बीइंग डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट हुए बगैर क्या हो जाएंगे बेटा, ये स्ट्रेट पाथ में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये तीन पॉइंट्स आपने याद रखनी है बेटा कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करेगा और प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड होगा और न्यूट्रॉन किसी भी प्लेट की तरफ बेंड नहीं होगा। एक और पॉइंट भी बेटा आपने याद रखनी है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन ने ज्यादा बेंडिंग किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो बेंडिंग है वो प्रोटॉन से ज्यादा है,
इसकी वजह यह है बेटा कि इलेक्ट्रॉन आर लाइटर पार्टिकल देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से बहुत ज्यादा लाइटर होता है। इस वजह से क्या हुआ है बेटा, यहाँ पे ये पॉइंट आपने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा बेंड हुआ है। लेकिन ये कब होगा, जब दोनों को अगर आप सेम स्पीड के साथ अगर हम दोनों पार्टिकल्स को पास कर दें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें, देन the electron will show more deflection as compared to the heavier proton। तो यही पॉइंट हम यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा, if electron and proton, इसको मैं नोट की शक्ल में लिखता हूँ बेटा, नोट है ये, ठीक है, ये वैसे आप लोगों ने याद रखनी है, नोट की शक्ल में पॉइंट को याद रखनी है। क्या है बेटा, if electron and proton, अगर आप इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करें बेटा, are moving with same speed, then क्या होगा बेटा, then electron being lighter particle, इलेक्ट्रॉन being क्या होंगे बेटा, लाइटर पार्टिकल होने की वजह से, लाइटर पार्टिकल electron being lighter particle are deflected more strongly at a smaller curve as compared to heavier proton। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन, वैसे आपने ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम लाइटर देन प्रोटॉन। प्रोटॉन से 1836 टाइम क्या होता है, लाइटर होता है बेटा, किससे, प्रोटॉन से। तो ये था बेटा बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।